बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस मंच पर एक बार अवसर दिया गया। मैं पहली बार आपके सभा में हूँ और ये सम्मानित मंच और अध्यक्षा महोदया जो हमारे सामने उपस्थित हैं और सारे विद्वान पुरुष जो हमारे सामने हैं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सभी के पावन चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित है। दरअसल मैं मूल बातें सहरसा का हूँ, लेकिन सारी पढ़ाई लिखाई मेरी दरभंगा में हूँ। वहीं से मैं अभी यहाँ आया हूँ विश्वविद्यालय से, फिर यहाँ गोयनका कॉलेज में। दरअसल आज का जो ये विषय रखा गया है कि कबीर का राम और तुलसी का राम दोनों में मूलभूत अंतर क्या है या साम्य और वैषम्य क्या है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है साम्य और वैषम्य को लेकर के। क्योंकि जब हम बात राम की करते हैं तो राम में कोई विषमता नहीं है या कोई क्षमता नहीं है, केवल जो भक्ति की पद्धति है, केवल पद्धति का फासला है। जब आप भक्ति काल के 4 कवियों को देखते हैं जो 4 महान कवि हुए, अगर आप कालक्रम के दृष्टिकोण से देखते हैं तो प्रथम कवि कबीरदास है, दूसरे कवि जो है वो सूरदास है, तीसरे कवि मलिक मोहम्मद जैसी है और चौथे कवि तुलसीदास है। इस प्रकार अगर हम कालक्रम से बात करें तो भक्ति काल के प्रथम कवि जो है वो कवि ठहरते हैं और अंतिम कवि जो है वो तुलसीदास ठहरते हैं। अब देखिए कैसे क्रमिक रूप से ये सगुण और निर्गुण की जो लड़ाई चल रही थी, वो लड़ाई इन 4 कवियों के माध्यम से स्पष्ट हो जाती है। जैसे आप कबीर को देखेंगे तो कबीर दरअसल वेदांत की उस परंपरा में आते हैं जहाँ से आप देखेंगे कि वो जो सगुण भक्ति धारा है या ईश्वर की जो साकार भक्ति है, उसके एकदम उलट इन्होंने ईश्वर का जो निराकार रूप है, जो सर्वभूत है, जो सर्वव्याप्त है, जो अंतर्व्यापी ब्रह्म है, उसकी उपासना करने की बात की है। श्वेताश्वेतर उपनिषद में जो निर्गुण ब्रह्म की बात की गई है या ईश्वर के जो निराकार रूप की बात की गई है, उसी परंपरा में कबीरदास जी आते हैं। जो कबीर के श्री राम है या कबीर के जो राम है वो एक प्रकार से शंकराचार्य की राम जन्माष्टमी है। अगर आप इतिहास में चले जाएं तो वही मंसूर के अनलाहक हैं, मैं ही खुदा हूँ। अगर आप ये जो नाथों की परंपरा है तो नाथ कहते हैं कि हम ये नाथ कहते हैं अलग निरंजन, तो ये अलग निरंजन जो है वो आपको कबीर का राम है। आप देखेंगे कि कबीरदास ने पूर्णतः राम के निराकार रूप को पूजने की कोशिश की और उन्होंने राम को अपने भीतर में खोजने का प्रयास किया। और साधना की 2 पद्धतियाँ रही हैं। एक आप देखते हैं कि साधना की पद्धति, इसके रहस्यवाद के जो 2 रूप हैं, एक है जिसमें साधनात्मक रहस्यवाद है और दूसरा भावात्मक रहस्यवाद है। जब मानवीय संबंधों के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के संबंधों की व्यंजना होती है तो वह हो जाता है भावात्मक रहस्यवाद। दूसरी ओर जब कबीरदास अंदर साधना के माध्यम से, कुंडली जागरण के माध्यम से, अनंतनाद के माध्यम से या कच्चक वेदन के माध्यम से जब वो राम को पाना चाहते हैं तो वो दरअसल शालनात्मक रहस्यवाद हो जाता है। दोनों मार्ग है। उस तरह से आप देखेंगे कि कबीरदास कहते हैं कि मोको कहाँ, या उसके राम कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न काबा में, न काशी में, न मिलूं मैं कैलाश में, खोजी होवे तुरंत मिल जावे परवर की तलाश में। आप देखेंगे कि भक्ति की परंपरा में जो साधनात्मक कठिनाइयाँ थी उसे दूर करने के प्रयास में इस परंपरा में आप देखेंगे कि अगले कवि जो शगुन पंथ को लेकर के आते हैं वो सूरदास हुए। सूरदास ने कहा है कि अविगत गति कुछ कहत न आवे। देखिए कठिनाई क्या है, क्यों इस तरह की धारा बदलती है कि अविगत गति कुछ कहत न आवे, जो गुंगे मीठे फल पुरस अंतर्गति भावे, रूप रेख गुण जाति जुगत विद इन निरालम मन चक्रित भावे, शब्द यदि अगम विचार ही ताते सूर सगुन लीला पर गावे। वो स्पष्ट कर देते हैं कि मैंने क्यों शब्द भक्ति को स्वीकार किया है। इस तरह से कवि का एक प्रकार से खुला विरोध सूरदास में दिखाई पड़ता है। तुलसीदास हमारे कैसे कवि हैं, इसके पहले अगर मलिक मोहम्मद जैसी हुए तो जैसी में आप देखेंगे एक सिंबॉलिज्म है, एक प्रतीकात्मकता है। आत्मा परमात्मा का जो संबंध उसमें स्पष्ट रूप से मिलता है। आप साफ देखेंगे कि स्त्री कोई संबंध के माध्यम से हो या आप कहें तो लौकिक प्रेम के माध्यम से जो अलौकिक प्रेम की व्यंजना है वो साफ दिखाई पड़ती है मलिक मोहम्मद जैसी में। जब आप परमावत का उपसंहार पढ़ेंगे, अंतिम पृष्ठ पढ़ेंगे, उसमें सारा का सारा प्रतीक स्पष्ट हो जाता है। वहाँ पर एक आपको जंजीर मिलेगी जिससे आप पूरे परमावत को खोल सकते हैं। जहाँ उन्होंने कहा है कि तन चितौर मन राजा के नाम, ये सिंगल पर चिन्ह
गुरु स्वराज हरि पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, नाग नदी है दुनिया धंधा, माचा चित्र निरय चित बंधा, राघव चेतन भय शैतान माया सावधान सुल्तान। ये जो माया है और ये जो शैतान है वो सारी चीजें जो कबीरदास ने उसका एक प्रतिफलन यहाँ भी दिखाई पड़ता है। हमारे जो ये तुलसीदास है उसकी अगर राम की बात करें तो तुलसीदास एक महान समन्वयवादी कवि है। जैसे अजय शाह द्विवेदी ने कहा कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कवि जैसा व्यक्तित्व लेकर के एकमात्र कवि पैदा हुआ। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कवि जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई भी लेखक या कवि पैदा नहीं हुआ। उसका एकमात्र प्रतिद्वंदी तुलसीदास है। तुलसीदास को उसके समानांतर वो रखते हैं और तुलसी को आप देखेंगे तो दोनों में एक बड़ा फासला है। एक तरफ कबीरदास 1397 में पैदा होते हैं और लगभग 15 से 18 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उधर जो हमारे तुलसीदास है वो 1532 में पैदा होते हैं, मतलब कबीर की मृत्यु के पश्चात तुलसीदास का जन्म होता है। लेकिन आप देखेंगे कि तुलसीदास भक्ति काल के अंतिम कवि होने के बाद वो समन्वय करते हैं, वो जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसीलिए तुलसी में आप देखेंगे कि वो सगुण और निर्गुण को मिलाने का प्रयास करते हैं। जब वो साफ करते हैं कि ये जो हमारे ब्रह्म है या हमारे जो राम है वो मूल रूप से निराकार है। जब जब हुई धर्म की हानि बारी है असुर कुटिल खल कामी, तब सब प्रभु धरि मनुष्य शरीरा हरिये नाथ सज्जन पीरा। मतलब जब जब धर्म की हानि होती है तब तब सज्जनों की पीड़ा का नाश करने के लिए प्रभु अपने आप को शरीर करता है। वही बात श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत और अभित्थानम धर्मस्य। ये जी मतलब बार बार मैं अपने आप को शरीर करता हूँ, मैं अपने आप को निर्मित करता हूँ, वो बात वहाँ स्पष्ट हो जाती है। इसीलिए साधना की केवल पद्धति अलग अलग है, दरअसल राम एक ही है। उसी राम के सगुण रूप की उपासना करने वाले हमारे तुलसीदास हैं और उसी को निराकार रूप में पूजने वाले हमारे कबीरदास जी हैं। आप देखेंगे कि हमारा विज्ञान है, विज्ञान जो साफ कर देता है कि गॉड पार्टिकल सर्वत्र व्याप्त है। जब आप विज्ञान को पढ़ेंगे तो विज्ञान में आप जब विज्ञान की गहराई में जाएंगे तो आप साफ देखेंगे कि कहा गया है कि ब्रह्मांड में जो विज्ञान वाले नहीं मानते ईश्वर को, ऊर्जा को मानते हैं। विज्ञान की गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे बिग बैंग से जो ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जिससे आज हम चलते हैं, बोलते हैं, नदियाँ बह रही है, सूर्य चल रहा है, ये जो एक ऊर्जा है उसे गॉड के रूप में लिया जाता है, उसे ईश्वर के रूप में लिया जाता है। विज्ञान ने गॉड पार्टिकल की खोज करके आज स्पष्ट कर दिया है कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। जो तुलसीदास ने कहा था राम के बारे में कि राम सर्वत्र व्याप्त है, ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांड में राम व्याप्त है, वही चीज आज विज्ञान के माध्यम से सिद्ध हो चुका है। इसलिए राम में हम भेद को खोजे ये आवश्यक नहीं है। दरअसल ये भक्ति की पद्धति अलग अलग है, ये रास्ता केवल अलग अलग है। राम के नाम पर हम कबीर और तुलसी को अलग नहीं कर सकते हैं। हम राम तक पहुँचने के मार्ग अलग अलग खोज सकते हैं। एक मार्ग तुलसी ने प्रदान किया है और दूसरा हमारे कबीर ने।